ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा मंत्र सत्यम पूजा सत्यम वेश निरंजनम गुरुवाक्यम सदा सत्यम देव परम पदम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले हमारे सभी श्रोताओं को ओम नमो नारायण। और आज के सत्संग में हम आपको ये बताते हैं कि गृहस्थ जीवन में कैसे रहना चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए। यदि पति दुष्चरित्र हो तो पति को क्या करना चाहिए। पत्नी को दुष्चरित्र पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पितुच्च अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए उसको समझाना चाहिए, जैसे मंदोदरी ने रावण को समझाया पर उसका त्याग नहीं किया। विवाह के समय स्त्री पुरुष दोनों ही परस्पर वचनबद्ध होते हैं। उसके अनुसार पति को सलाह देना पति के अपने मन की बात कहने का पति को अधिकार है। और गंधारी कितने ऊंचे दर्जे की पतिव्रता थी कि जब उसने सुना कि जिससे मेरा विवाह होने वाला है उसके नेत्र नहीं हैं, तो उसने भी अपने नेत्रों पर और पट्टी बांध ली, क्योंकि नेत्रों का जो सुख पति को नहीं है वह सुख मुझे भी नहीं लेना चाहिए। परंतु समय आने पर उसने भी पति धृतराष्ट्र को समझाया कि आपको दुर्योधन की बात नहीं माननी चाहिए, नहीं तो कुल का नाश हो जाएगा। ऐसी सलाह उसने और कई बार दी, पर धृतराष्ट्र ने उसकी सलाह नहीं मानी, जिससे कुल का नाश हो गया। तत्पर्यंत है कि पति को अच्छी सलाह देना पत्नी को पूरा अधिकार है। और शास्त्रों में आया है कि जो पतिव्रता स्त्री तन मन से पति को सेवा करती है और अपने धर्म का पालन करती है, वह मृत्यु के बाद पति लोक में पति के पास जाती है। अगर पति दुष्टित हो तो पति का लोक नरक होता है। और अतः पतिव्रता स्त्री का लोक भी नरक भी होना चाहिए। परंतु पतिव्रता स्त्री नरक को नहीं जा सकती, क्योंकि उसने शास्त्र की, भगवान की, संत और महात्माओं की आज्ञा का पालन किया है, पतिव्रता धर्म पालन किया है। अतः वह अपने और पतिव्रता धर्म के प्रभाव से पति का उद्धार कर देती है। अर्थात जो लोग पत्नी का होगा वही लोग पति का हो जाएगा। तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का पालन करने वाला मनुष्य दूसरों का उद्धार करने वाला बन जाता है। अगर पति पत्नी को व्यभिचारी विचार के लिए प्रेरित करे तो पत्नी को क्या करना चाहिए। पति के पिता ने पति को ही दान किया है। अन्न वस्त्र आदि का दान देने वाला तो अन्न आदि दूसरों को दे सकता है, पर कन्या दान देने वाला पति दूसरों की पत्नी को दे सकता है। अगर वह ऐसा करता है तो वह महापाप का भागी होता है। ऐसी स्थिति में पत्नी को पति की बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। उसको अपने पति के साथ कह देना चाहिए कि मेरे पिता ने आपको ही कन्यादान किया है, अतः दूसरे को देने का आपका अधिकार नहीं है। इस विषय में वह पति की आज्ञा भंग करती है तो उसको कोई दोष नहीं है लगता, क्योंकि पति की यह आज्ञा अन्याय है। और अन्याय को स्वीकार करना, अन्याय को प्रोत्साहित करना है, जो कि सबके लिए अनुचित है। दूसरी बात,
अगर पत्नी पति को धर्म विरुद्ध आज्ञा का पालन करेगी तो इस पाप के कारण पति को नरकों की प्राप्ति होगी। अतः पत्नी को ऐसी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए जिससे पति को नरकों को आना जाना पड़े। अगर पति स्वयं भी शास्त्र नियम के विरुद्ध और स्त्री संग करता है तो वह अन्याय पाप करता है। धर्मयुक्त काम भगवान का स्वरूप है और धर्म विरुद्ध भूतेषु कामेषु भक्त सभय गीता अध्याय 7 में लिखा है। इसमें दोष पाप नहीं है, परंतु धर्म से विरुद्ध स्त्री को मनमाना काम में लेना अन्याय है। मनुष्य को सदा शास्त्र की मर्यादा के अनुसार ही प्रत्येक कार्य करना चाहिए। गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में लिखा हुआ है, अगर पति मांस मंदिर आदि का सेवन करता है तो क्या करना चाहिए? पत्नी को क्या करना चाहिए? पति को समझाना चाहिए कि निषिद्ध आचरणों से छुड़ाना चाहिए। अगर पति न माने तो लाचारी है, पर पति को समझाना स्त्री का धर्म है, अधिकार है। और पत्नी को तो अपना खान पान शुद्ध ही रखना चाहिए। पति मारपीट करे, दुख दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? पत्नी को तो यह समझाना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है, जो इस रूप में चुकाया जा रहा है। अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं और मैं शुद्ध हो रही हूँ। और पीहर वालों को पता लगने पर भी उसको अपने घर ले जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मारपीट के लिए अपनी कन्या थोड़े ही नहीं दी है। इसलिए सभी को शास्त्रानुसार काम करना चाहिए। अगर पीहर वाले भी उसको अपने घर ना ले जाएं तो वह क्या करे? फिर तो उसको अपने पुराने कर्मों का फल भोग लेना चाहिए। इसके सिवाय बेचारी क्या कर सकती है? उसको पति की मारपीट धैर्य पूर्वक सह लेनी चाहिए। सहने से पाप कट जाएंगे और आगे संभव है कि पति स्नेह से करने लगेगा जाए। यदि वह पति की मारपीट न सह सके तो पति से कहकर उसको अलग हो जाना चाहिए और अलग रहकर अपनी जीविका संबंधी काम करते हुए एवं भगवान का भजन स्मरण करते हुए और निर्धड़क रहना चाहिए। पुरुष को कभी भी स्त्री पर हाथ नहीं चलाना चाहिए। और शिखंडी भीष्म जी को मारने के लिए भी पैदा हुआ था, परंतु वह जब युद्ध के लिए भीष्म जी के सामने आया है तब भीष्म जी ने बाण चलाया और बंद कर देते हैं, कारण कि शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री था और इस जन्म में भी स्त्री रूप ही जन्मा था। पीछे उसको पुरुष तत्व प्राप्त हुआ था, अतः भीष्म जी उसको ही स्त्री ही मानते हैं और उस पर बाण नहीं चलाते हैं। इस प्रकार ये सभी शास्त्रों में बताता है। और विपत्ति के दिन किसी पाप के कारण ही आते हैं, उसे उत्साह पूर्वक भगवान का भजन ढमर करते हुए और दुगना लाभ होता है। एक तो पापों का नाश होता है और दूसरा भगवान को पुकारने से भगवत भक्ति का बढ़ता है। अतः विपत्ति आने पर स्त्रियों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। विपत्ति आने पर आत्महत्या करने का विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या करने का बड़ा भारी पाप लगता है। किसी मनुष्य की हत्या का जो पाप लगता है वही पाप आत्महत्या लगता है। मनुष्य सोचता है कि आत्महत्या करने से मेरा दुख मिट जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। यह बिल्कुल मूर्खता की बात है, क्योंकि पहले के पाप तो कटे नहीं और नया पाप और कर लिया। जिन्होंने आत्महत्या प्रयास किया है वह बचे नहीं। उनसे यह बात सुनी है कि आत्महत्या करने में बड़ा भारी कष्ट होता है और पश्चाताप होता है कि मैं ऐसा नहीं करता तो अच्छा रहना, अब क्या करूं। आत्महत्या करने वाले प्राय भूत प्रेत बनते हैं और वहाँ भूखे प्यासे रहते हैं, दुख पाते हैं। तात्पर्य है कि आत्महत्या करने वालों की बड़ी भारी
दुर्गति होती है। इस प्रकार सभी को और रहना चाहिए। अगर पति त्याग कर दे तो स्त्री को क्या करना चाहिए? वह अपने पिता के घर पर रहे और पिता के घर पर रहकर ना हो सके तो ससुराल अथवा पियर वालों के नज़दीक और किराए पर लेकर उससे रहे और मर्यादा संयम ब्रह्मचर्य पूर्वक अपने धर्म का पालन करे, भगवान नाम भजन स्मरण करें और पिता से यह ससुराल से जो कुछ मिला है उससे अपना जीवन निर्वाह करें। अगर धन पास में न हो तो घर में ही रहकर और अपने हाथों से कतना, गुथना, सीना, पिरोना आदि काम करके और अपना जीवन निर्वाह करें। यद्यपि इसमें कठिनता होती है पर तम में कठिनता होती है, आराम नहीं होता। इस तरह से उसे और रहना चाहिए। इस प्रकार गृहस्थ जीवन में और पति पत्नी के बारे में सभी शास्त्र कहते हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करके अपना गृहस्थ जीवन का, मानव जीवन का कल्याण करें और आध्यात्मिक तेज बढ़ेगा, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। माता पिता भाई भौजाई आदियों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि बहन बेटी धर्म की मूर्ति होती हैं, अतः उसका पालन पोषण करने का बहुत पुण्य होता है। उनको यह युक्ति अक्षरशः चरितार्थ कर लेनी चाहिए। विपत्ति काल कर शत्रुघ्नेहा मानस कसकंदा कांड श्लोक 7 अर्थात विपत्ति के समय बहन बेटी आदि को स्वगुना स्नेह करें। यदि वे ऐसा न कर सकें तो लड़कियों को विचार करना चाहिए कि जंगल में रहने वाले प्राणियों का भी भगवान पालन पोषण करते हैं, तो क्या वे मेरा पालन पोषण नहीं करेंगे? सबके मालिक भगवान के रहते हैं और भगवान के रहते हुए मैं अनाथ कैसे हो सकती हूँ? इस बात को और दृढ़ता से धारण करके भगवान के भरोसे निर्भर रहना चाहिए। निर्भय, विशेष निश्चय और निसंशय रहना चाहिए। एक विधवा बहन थी, उसके पास कुछ नहीं था और ससुराल वालों ने उसको गहने भी दवा दिए और कहते थे कि मुझे चिंता हो रही है, हाथों में पीछे एक पेट में है, फिर चिंता किस बात की? ये लड़कियों को बचपन से ही और काटना, गुथना, सीना, पिरोना सीखना चाहिए, क्योंकि यह आगे काम आता है। इस प्रकार खाना पीना, नहाना धोना, मौज मस्ती करना, पड़े रहना बिस्तर में, ये तो मन पशुओं का काम है। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, जितना बन सके तो भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। हमारे पास जब फालतू टाइम है तो भोजन स्नान सब काम से निर्गत होने के बाद ये सोना तो पशुओं का काम है। हमें तो भगवान नाम स्मरण जितना बन सके फालतू टाइम में भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। भगवान नाम स्मरण से हमारा इस जन्म और अगला जन्म का भी कल्याण होता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, इस बात को ध्यान पूर्वक श्रवण करके अपना मानव जीवन का कल्याण करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते। ओम नमो तस्सत्, हरि ओम नमो तस्सत्, नारायण नमो नमः।